इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दिस इक्वेशन इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ यू हैव टू फाइंड द करेक्ट चॉइस। मतलब कि हमको पता लगाना है कि यदि n और r की ऑल पॉसिबल वैल्यूज मैं यहां पे रखता हूं तो k की ऑल पॉसिबल वैल्यूज का जो इंटरवल होगा वो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। फॉर डूइंग दिस क्वेश्चन यू मस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला NCR is equal to n upon r n minus 1 c r minus 1, or you can say NCR upon n minus 1 c r minus 1 is equal to n upon r. And keeping this formula in mind, I can say n minus 1 c r upon n c r plus 1 is equal to k square minus 8. And now this can be written as n minus 1 c r upon n upon r plus 1 n minus 1 c r is equal to k square minus 8. That is, I get r plus 1 by n is equal to k square minus 8. यहां से क्लियर है कि r plus 1 की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा n हो सकती है, तो इसकी मैक्स वैल्यू हो गई 1। एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज क्लियर दैट द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ r इज 0। तो r को यदि मैं 0 ले लूं और n टेंड्स टू इंफिनिटी ले लूं तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0। दैट इज k square minus 8 is always greater than 0 and less than equal to 1। ध्यान रखना इक्वल 0 मैंने नहीं लिया क्योंकि ये इक्वल 0 नहीं हो सकता। एज n tends to infinity and r is fixed, the value of this will be tending to 0। That is, I conclude that the value of k square lies between 9 and 8। This means k lies between 3 and 2 root 2 or k lies between minus 2 root 2 and minus 3। लेकिन ये किसी भी ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए आई गेट दिस इज द आंसर।